परम पिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। हम उस परमात्मा से बिछुड़कर इस माया के जाल में उलझे हुए हैं। यहाँ आकर हमारी आत्मा ने मन का साथ ले लिया है। हमारा मन इंद्रियों के भोगों, विषय विकारों, शराबों कबाबों, दुनिया के धंधों का आशिक है। हम जो जो कर्म मन के अधीन होकर करते हैं, उसका नतीजा आत्मा को भी भुगतना पड़ता है, क्योंकि आत्मा और मन की गांठ बंधी हुई है। इसलिए ऋषियों मुनियों ने इस दुनिया को कर्म भूमि कहा है। इस दुनिया में आकर हम जो जो कर्म करते हैं, अच्छे हों या बुरे, उन सब का नतीजा भुगतने के लिए देह के बंधनों में आना पड़ता है। इसी प्रकार हजरत ईसा ने फरमाया है, मनुष्य जो कुछ बोएगा वही काटेगा। अगर हम खेत में मिर्च बोते हैं तो मिर्च की ही फसल इकट्ठी करने के लिए जाएंगे। अगर कोई आम का पौधा लगाता है तो वह आम के फल खाने का हकदार हो जाता है। अगर नेक कर्म करते हैं तो सेठ साहूकार बनकर आ जाएंगे। सी क्लास के कैदी होने के बजाय ए क्लास प्राप्त कर लेंगे। झोंपड़ी से बिस्तर उठाकर महल में जा बिछाएंगे। लोहे की जंजीरें उतर जाएंगी और सोने के बंधन चढ़ जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हम स्वर्गों या बैकुंठों तक चले जाएंगे। वे भी भोग योनियाँ हैं। उसके बाद फिर हमें 84 के जेल खाने में आना पड़ता है। अगर बुरे कर्म करते हैं तो हमारे लिए नर्क और 84 हमेशा तैयार रहते हैं। क्या राजा, क्या प्रजा, क्या अमीर, क्या गरीब, क्या औरत, क्या आदमी, हम सब दुनिया के जीव कर्मों के जाल में फंसे हुए हैं। इन कर्मों के कारण जिस जामे में आकर जन्म लेना पड़ता है, उसमें बैठकर दुख ही दुख, मुसीबतें ही मुसीबतें सहनी पड़ती हैं। उस परमात्मा से बिछुड़कर किसी भी योनि में हम कभी सुख और शांति प्राप्त नहीं कर सकते। किसी भी योनि की खोज करके देख लें कि क्या उसमें किसी को सुख मिलता है। हर रोज इंसान की खुराक के लिए हजारों तरह के जानवर मार दिए जाते हैं। किस तरह उनकी गर्दनों पर छुरियां चलाई जाती हैं। क्या हम ऐसे मुर्गी, भेड़ या बकरी के जामे में जाकर सुख प्राप्त कर सकते हैं? हम कभी यह विचार ही नहीं करते कि जिन जानवरों की गर्दनों पर हम जीभ के स्वाद के लिए बेरहमी से छुरियां चला रहे हैं, अगर हमें अपने कर्मों के कारण उन शरीरों में जाना पड़े और हमारी गर्दन पर छुरियां और कुल्हाड़ियां हो तो हम क्या महसूस करेंगे? कई बार जिस समय डॉक्टर टीका लगाने के लिए एक पतली सी सुई गर्म करता है तो हमारा शरीर डर से कांपना शुरू कर देता है। हालांकि वह इंजेक्शन हमारे फायदे के लिए ही होता है। ऊंट के शरीर की हालत देखें, किस तरह उस पर बोझ लादा हुआ होता है और किस तरह आगे नकेल से खींचा जाता है। तांगे के घोड़े की हालत में हम देखते हैं उस पर कितनी सवारियां बैठी होती हैं और किस तरह उस पर धड़ाधड़ चाबुक पड़ रहे होते हैं। बैल के शरीर के बारे में सोचें, उसे सारा दिन किसान हल में जोतते हैं। अगर वह थक कर गिर भी जाता है तो भी वे लोहे की छड़ मार मार कर उसे उठाकर फिर उसी तरह हल में चलाए जाते हैं। मतलब यही है कि किसी भी शरीर को लेकर देख लें, हर शरीर में दुख ही दुख, मुसीबतें ही मुसीबतें दिखाई देती हैं। निचले जामों की हालत तो अलग है। मनुष्य के जामे में अच्छी तरह विचार करके देख लें, कितने दुख और कितनी मुसीबतें हर रोज उठानी पड़ती हैं। हालांकि इस शरीर को सृष्टि का सरताज, टॉप ऑफ द क्रिएशन कहते हैं। ऋषि मुनि इसे नर नारायणी देह कहकर समझाते हैं और देवी देवता भी इस शरीर को तरसते हैं। लेकिन फिर भी इस शरीर में बैठकर कोई भी सुख और शांति प्राप्त नहीं कर सकता। कोई बीमारी के हाथों दुखी हो जाता है, कोई बेरोजगारी से तंग आ जाता है, किसी के संतान नहीं होती, वह दिन रात तड़पता है, तो कईयों को बाल बच्चों ने दुखी कर रखा है। किसी को कर्जा चुकाना है, वह चिंता और फिक्र में सारी रात सो नहीं सकता। किसी को कर्जा वसूल करना है, वह सारा दिन कोर्ट में परेशान होता रहता है। हम सर्दी और गर्मी में रोज सड़कों पर गरीबों की हालत देखते हैं, किस तरह पेट की खातिर वे चिल्ला रहे होते हैं। इसी तरह अस्पतालों में जाकर बीमारों की चीखें सुनते हैं कि किस प्रकार वे बेचारे दुखी हो रहे हैं। जेल खानों में कैदियों की हालत देखकर पता चलता है
कि वे कितना दुख उठा रहे हैं। मतलब यह है कि संसार में जिधर भी नज़र डालकर देखें, चारों ओर दुख ही दुख, मुसीबतें ही मुसीबतें नज़र आती हैं। कभी भी न्यूज़ चलाकर या अखबार पढ़कर देख लें, दुनिया में किसी न किसी जाति, धर्म या देश के लड़ाई झगड़े चलते ही रहते हैं। कितने गरीबों का खून हो रहा है, किस तरह औरतें विधवा हो रही हैं और बच्चे यतीम हो रहे हैं। जिस दुनिया में यह हालात है कि लोग रोटी कपड़े की खातिर दिन रात भटकते और तड़पते फिरते हैं और मौत का डर हमेशा बना रहता है कि पता नहीं किस समय और किसके हाथों आ जाए, उस नगरी के अंदर हम सुख और शांति कैसे प्राप्त कर सकते हैं। गुरु नानक साहिब कहते हैं, अगर मनुष्य के शरीर में आकर भी हम इस संसार में सुख और शांति प्राप्त नहीं कर सकते, तो फिर और किस जामे में प्राप्त कर सकेंगे। थैंक यू।